हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित है। मैं अपने यूट्यूब चैनल मेड साइंटिस्ट में आपका स्वागत करता हूं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इसरो और नासा के जॉइंट मिशन की, जिसका नाम है निसार। इससे पहले हम जान लेते हैं कि निसार क्या है। निसार मीन्स नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि एक सैटेलाइट है। इसरो और नासा के बीच ये एग्रीमेंट 2014 में ही साइन हो गया था, जब बराक हुसैन ओबामा भारत दौरे पर आए थे। और यह मिशन दोनों एजेंसी अब साथ मिलकर पूरा करेगी, तो यह एक जॉइंट मिशन होगा। तो इस मिशन में कुछ चीज़ें इसरो प्रोवाइड करेगा, तो कुछ चीज़ें नासा प्रोवाइड करेगा। तो इन चीज़ों के अंदर नासा रडार, जिसे हम एल बैंड भी कहते हैं, हाई रेट कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर साइंस डाटा, जीपीएस रिसीवर एंड पेलोड डाटा सबसिस्टम। और इसरो इस मिशन में स्पेस क्राफ्ट बस्ट मीन सैटेलाइट को बनाने का स्ट्रक्चर भी देगा। वह सेकंड टाइप ऑफ रडार, जिसे हम एस बैंड रडार भी कहते हैं, लॉन्च व्हीकल व लॉन्चिंग साइट की सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर हमें अभी तक का सबसे लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना मिलेगा, जो कि 12 मीटर डायमीटर का होगा, जो कि अभी तक का सबसे लार्जेस्ट एंटीना होगा। और यह फोल्ड भी हो सकता है। अर्थ सरफेस पर अच्छे से फोकस करने में भी यह एंटीना हमें काफ़ी हद तक काम आएगा। जैसे वोल्केनिक इरप्शन के बारे में हमें ये पहले से ही बता देगा। इसी के साथ हम जान लेते हैं कि सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिट में वर्क कैसे करता है और यह सर्कुलर ऑर्बिट में ही क्यों रिवॉल्व करता है। तो इसके पीछे का रीज़न यह है कि जब हम किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजते हैं, तो वह दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड होनी चाहिए, जो कि उसे रॉकेट प्रोवाइड करा देता है। इफ़ इसमें से फोर्स वेनिश हो जाए, देन वी फाइंड दैट द मूवमेंट ऑफ द सैटेलाइट इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि हम वेलोसिटी को 0 कर देते हैं, तो सैटेलाइट ग्राउंड पर फॉल हो जाएगी। यदि दोनों फोर्स रहते हैं, तो यह न ही स्ट्रेट लाइन में जा पाता है, न ही अर्थ पर फॉल होता है। यह टर्न हो जाता है, क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लगता है। और सैटेलाइट इस तरीके से काम करती है कि सैटेलाइट से रडार पल्सेस को अर्थ पर भेजा जाता है और वह अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर फिर से सैटेलाइट्स पर आती है। तो इसकी हेल्प से हम हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन देख पाएंगे। इसकी खास बात यह है कि चाहे से दिन हो या रात हो, चाहे वेदर कितना ही ख़राब हो, फिर भी हम इससे अर्थ की बेस्ट से बेस्ट इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इसरो एंड नासा, इस सैटेलाइट की लाइफ 3 इयर्स की होगी। इसकी हेल्प से साइंटिस्ट काफ़ी रिसर्च कर पाएंगे, जैसे चेंज इन क्रॉपलैंड, हॉरिजॉन्टल साइड, वोल्केनिक इरप्शन। इस मिशन को इसरो और नासा के द्वारा 29 जनवरी 2023 को लॉन्च किया जाएगा। इसका वेट 2800 kg होगा। इसमें 6500 वोट की पावर भी होगी। और इसकी लॉन्चिंग साइट का नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर होगा, जो कि श्रीहरिकोटा में सिचुएटेड है। और अर्थ से इसका एल्टीट्यूड 747 किलोमीटर होगा। इस मिशन का बजट करीब 1.5 बिलियन US$ होगा, जिसमें से 800 करोड़ इसरो देगा और बाकी नासा प्रोवाइड करेगा। आइए इसी के साथ इस मिशन के एम्स को जान लेते हैं। इस सैटेलाइट की हेल्प से हम किस एरिया में अंडरग्राउंड वाटर कम हो रहा है और किस एरिया में कितनी रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, इसकी हेल्प से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि किस एरिया में बाढ़ आने वाली है और किस एरिया में वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है। इसकी हेल्प से हम अर्थ के क्रायोस्फीयर की स्टडी कर सकते हैं कि आइस की लेयर्स कितनी मेल्ट हो रही है, जिसकी हेल्प से सी का लेवल कितना बढ़ रहा है। और इसकी हेल्प से हम क्लाइमेट चेंज को भी चेक कर सकते हैं। इससे हम अर्थ के इकोसिस्टम की भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट की कटिंग से CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में कितनी इंक्रीज हो रही है। और यह हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड बायोमास के चेंज की भी स्टडी करने में हेल्प करेगा। और इसकी हेल्प से हम वेरिएशन ऑफ अर्थ सरफेस के बारे में भी बता सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमें अर्थक्वेक, लैंडस्केप और वोल्केनिक इरप्शन के बारे में भी पता चलेगा। इसकी खास बात यह है कि यह सैटेलाइट हर 12 दिन में अर्थ की फ़ोटो क्लिक करेगा और सैंपल साइज़ जो होगा वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर होगा। तो आप इमेजिन करिए कि फ़ोटो क्लिक कितनी होगी और कितना डाटा कलेक्ट होगा हमें इस सैटेलाइट से। और 5 गीगाबिट की स्पीड से यह अर्थ पे डाटा ट्रांसफ़र भी करेगा। क्या आपको पता है, पहले रसिया हमें रॉकेट फॉर्मेशन का फॉर्मूला दे रहा था,
नासा ने उसे मना कर दिया और बाकी देशों पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी देश इसरो को रॉकेट की टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। लेकिन इसरो के साइंटिस्टों ने 20 साल में अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। इसी कारण से आज नासा इसरो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, क्योंकि वह अच्छी तरीके से जानता है कि इसरो आने वाले समय में सबको हिला डालेगा और स्पेस एजेंसी में सबसे आगे भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।